हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग का चालू करने वाले हैं कार्य और समय, जो आपका है पार्ट एक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये भी एक अंकगणित का टॉपिक है और ये भी कभी न कभी आपको काम आता है दैनिक जीवन में, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सवाल कैसे रहता है। नहीं पता है तो हम बताएंगे, ठीक है, और सवाल को देखेंगे, उसमें पता करेंगे कि सवाल कैसे कैसे आते हैं। तो हम लोग का प्रतिशत खत्म हो चुका है कि आपका 6 वीडियो डाला गया है। अच्छा, 6 वीडियो आप नहीं देखना चाहते, 1 से लेकर 6 तक नहीं देखना चाहते हैं, तो इसीलिए हम क्या कर दिए हैं, उस वीडियो को जोड़ दिए हैं, इसको मर्ज कर कर अब एक लॉन्ग वीडियो बना दिए हैं, जो आपको है 2 घंटा के है। आप उसे देख लीजिए, ठीक है। आप 6 वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप एक वीडियो में पूरा देख लीजिए। आज हम लोग का है कार्य और समय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क एंड टाइम। ठीक है, ये भी एक अंग्रेजी का ही टॉपिक है और ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है। ठीक है, कोई खास तो है भी नहीं उतना जितना हम लोग सोच लेते कि बहुत भारी है, नहीं, आसान तरीका है। तो हम लोग अंकगणित चालू कर रहे हैं। अंकगणित का एक टॉपिक है जो आपका कार्य और समय है, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम लोग चालू कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले क्या कीजिए, थोड़ा सा समझाते हुए समझिए ये होता क्या है ना। ये जो होता है जैसे समय, ठीक है, और फिर क्या हो सकता है क्षमता, जिसको बोलते हैं ना क्षमता, मतलब कार्य क्या क्षमता है उसका, क्षमता। ठीक है, ये दो चीज है, क्षमता और समय। क्या होता है क्षमता और समय में, क्या होता है, जैसे कहने का मतलब क्षमता आपका कैपेसिटी कितना, आप कितना काम करते हैं, और समय जो लगता है किसी किसी भी काम करने के लिए हमें तो समय लगता ही है, ये तो तय है। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी काम कीजिए समय लगेगा, 1 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी समय लगेगा। तो ये क्षमता है और क्या है, समय है। क्षमता क्या दर्शाता है, क्षमता भी कैपेसिटी कितना है करने का। ठीक है, कोई व्यक्ति होगा एक दिन में कुछ भी काम कर लेता है, जैसे सपोज माने एक दिन में ये कुछ है ना, एक दिन में जैसे सब बड़ी बोर्ड बनाना है तो एक दिन में बोर्ड बना लेता है। कुछ ऐसा ही व्यक्ति है जो इसे 10 मिनट में तैयारी कर लेता है, कुछ ऐसा ही व्यक्ति है जो इसे आधा घंटा में समय, तो सबका क्षमता अलग अलग है ना उसको तैयारी करने का। तो ये क्षमता और समय में क्या है डिफरेंट है। तो क्षमता हमेशा होता है समय का उल्टा होता है, क्षमता होता है हमेशा समय का होता है उल्टा होता है। क्षमता जो होता है आपका समय कितना होता है, आपका उल्टा होता है ना समय। कहने का पर्पस क्या हुआ है ना, ऐसा कहने का पर्पस क्या हुआ, कहने का पर्पस ये होगा, इसका मतलब जैसे जितना आपकी क्षमता है, अगर क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, यदि क्षमता बहुत ही कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। जो हम लोग का जो मजदूर होते हैं या हम लोग किसी को काम करने को देते हैं, उस पर डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी कितना है कि उस काम को जल्दी निपटा सके। तो ये उस पर डिपेंड करता है, हम लोग पर डिपेंड तब करेगा जब हमारे क्षमता को बढ़ाया जाए, है ना, खूब क्षमता को बढ़ाया जाए तो समय की बचत होगी, और क्षमता कम रखेंगे तो समय तो ज़्यादा लगने वाला है। तो बस इसी का समय का उल्टा है, और हम लोग अपना वही तरीका शॉर्टकट जो हम लोग प्रतिशत में पढ़ चुके आ चुके हैं, यही भी समय में और जो है ना कार्य और समय में भी शॉर्टकट चलेंगे, क्योंकि लॉन्ग तो हम लोग का सीखना है नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना फास्ट हो गया है, शॉर्ट तो सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग चालू कर, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और हम लोग सवाल जो है ना बहुत छोटे से लिए हैं, ताकि छोटे छोटे से ही ना, जैसे सुने होगा ना कहावत, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, वही सवाल वही बात है ये भी सवाल में भी, कि हम लोग छोटे छोटे सवाल लेंगे और उसके बाद तालाब तो भरेंगे ही, तालाब तो भरना ही है एक दिन, है ना। छोटे छोटे ही क्लास को एक बड़ा क्लास बनाकर और एक तालाब तो भर ही देना है। और हम ये चाहते हैं ना कि आप लोग पढ़िए इसको, ठीक है, और फ्री का नॉलेज है कहीं भी उठाइए और ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि फ्री का नॉलेज लेने में आपको छपटाने कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इधर भागना है उधर भागना है, फ्री कहीं से मिले उठा लीजिए। ठीक है, और ये आपका यूट्यूब पर है तो फ्री ही है, आपका क्या जाता है, इंटरनेट खोलिए और वीडियो देखिए और कुछ सीखिए, है ना। तो सवाल को हम लोग ऐसे ही ले लिए, छोटा सा सवाल है और समझते हैं सवाल को। ठीक है, क्या बोलता है सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। एक किसी काम को 30 दिनों में कर लेता है, कोई एक व्यक्ति होगा जो 30 दिन में करता है। ठीक है, बी उसी काम को, काम वही है लेकिन कोई बी मतलब दूसरा व्यक्ति है ना, बी उसी काम को 60 दिनों में कर लेता है, बी जो है उसी काम को 60 दिनों में कर लेता है। फिर क्या बोलता है,
दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, है ना। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। कहने का मतलब इस सवाल से है कि एक व्यक्ति है जो 30 दिन में करता है, बी भी एक व्यक्ति है, लेकिन वो कितने दिन में करता है, वो करता है आपका 60 दिन में करता है। वो कितने दिन करता है, 60 दिन में करता है, ठीक है। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो कितना दिनों में काम दोनों मिलकर कर देंगे, यही सवाल है। तो हम लोग लेते हैं, समझते हैं सवाल को। देखिए सबसे पहले समझते हैं, एक व्यक्ति है जिसका कितना इसका है, कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी का मतलब उसका दिन कितना लेता है, इसका 30 दिन लेता है ना, ठीक है। एक बी भी एक व्यक्ति है, ठीक है। बी कितना लेता है जी, तो बी आपको लेता है 60 दिन, ठीक है। अब समझते हैं ए का कैपेसिटी कितना है आपका, जो कोई भी काम करने का 30 दिन लेता है, बी है उसी काम को 60 दिन में करता है ना। तो क्या दोनों को मिला दिया जाए तो कितना दिनों में कर लेंगे, यही पूछता है। तो दोनों को मिलाने के तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं ए का बी का कैपेसिटी है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये दोनों को आपको देखिए शॉर्ट में सीखना बहुत जरूरी है, हम लॉन्ग में आने वाला नहीं है, ठीक है। समझिए मेरे को शॉर्ट में कैसे बनाया जाए, तो एक एक सवाल को लेते चल जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ए है और बी है, ठीक है। तो ए और बी का पहले क्या करें, दोनों के एलसीएम निकालिए, ठीक है ना। दोनों के एलसीएम निकालेगा तो आपका हो जाएगा 30 और 60 का निकालेगा, कैसे निकालेगा आपका एलसीएम, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 30 60 का कितना होना, 60 ही होने वाला है ना। 30 और 60, 30 और 60 कैल्सियम निकलते कितना होगा आपका, 60 एलसीएम होगा, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम कितना हो रहा है, 60। अब समझते हैं ये जो 60 जो हो रहा है, इसका मतलब एक आप कैपेसिटी और एक आपका है बी, ये दोनों का ना जोड़ के हुआ जी। तो ए का कैपेसिटी कितना है, 30 दिन, इसको डी कर देते हैं ना, और दिन को डी से शुरू कर दिए हैं, और बी कितना है 60 डे, ठीक है। अब समझते हैं पूरा काम कितना है 60, इसको बोलते हैं टोटल, मतलब ये कुल काम है ना, इसको बोलते क्या बोलेंगे, ये हम बोल सकते हैं कुल काम है, कुल काम। कुल काम कितना है 60, दोनों को अगर पूरा देखा जाए तो कुल काम कितना था 7, टोटल काम कितना 60। ए जो है 30 दिन में करता है, बी के अंदर करता है 60 दिन में करता है। अब इसको निकालेंगे, हम बताए होंगे फर्स्ट में बताए हैं, क्या बताए थे इसमें ध्यान रखिए कि जोन व्यक्ति कम समय ले रहा है इसका मतलब उसकी क्षमता बहुत ज्यादा है, और जो व्यक्ति ज्यादा समय ले रहा है तो उसका क्षमता बहुत कम है। तो देखिए तो ये तो कम समय लिया ना जी, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, तो हम इससे भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 दिन, ठीक है। अब इसकी क्षमता क्षमता तो 2 इसका कैपेसिटी है, और इसमें से भागा दे देंगे उतना होगा 1। देखिए अब ये काम, इस कैपेसिटी कितना है 2, इसका क्षमता कितना है 2 और इसका क्षमता कितना 1। अब कहता है दोनों को मिला दे क्षमता के तो क्या दिन में करेगा, ठीक ना। तब बताइए कुल कितना है आपका, टोटल कितना है ये, कुल जो आपका कितना है, कुल देखिए ना, कुल जो है आपका है 60, क्या पूरा काम कितना है 60 है, दोनों को मिला दीजिए तो 3 2 अभी कितना होगा, 2 अभी 3, 2 प्लस 1 तब हो जाएगा 60/3, काटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 20, यही आपका आंसर हो जाएगा 20 डे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी कितना हो जाएगा 3, अब भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 20 डे, यानी दोनों को जो आपका कैपेसिटी मिलाने के बाद 20 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यदि दोनों मिल जाए तब, यदि दोनों नहीं मिले तो समाप्त तो अलग अलग है, एक तो 30 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो काम कितना हो जाएगा, 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। एक और सवाल ऐसे लेते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं दूसरा सवाल में, आप फिलहाल के लिए इसे उतार लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ठीक है। सवाल वही है, थोड़ा हम लोग है ना अंक को चेंज कर दें ताकि आपको सीखना है, तो सीखना है तो थोड़ा अंक चेंज करके ले लेते हैं, और शुरुआत है तो आराम आराम से सीखेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। तो समझते हैं, ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, ए जो है 12 दिन लेता है, ठीक है। बी जो है उसी काम करने में लेता है, बी उसी काम को, काम वही है, काम कितना करता है 15 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो हम क्या बताएं, दोनों का क्या लीजिएगा, ए और बी का एलसीएम, ठीक है। तो ए और बी का एलसीएम लिखा तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 12 और 15 का कैल्सियम निकालेगा 12
और 15 के एलसीएम आपका हो जाएगा, है ना जी, एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तब निकालिएगा इससे तो 12-15 के आपका हो जाएगा 12×5=60, है ना, कितना हो जाएगा 12×5=60 हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम कितना होने वाला है 60, इसका मतलब है टोटल काम कितना है 60। अब समझते हैं, अब दोनों का एलसीएम जोड़ने पर 7 हो रहा है कि काम कितना है, टोटल काम कितना है आपका, ये टोटल वर्क, ठीक है। अब समझते हैं ए का कैपेसिटी कितना है, तो ए का कैपेसिटी सबका 12 दे, ठीक है। बी का कितना है, बी का जी, बी का आपका है 15 दे, ठीक है। अब ये है किसी काम टोटल काम कितना है 60, ठीक है। अब ए जो है 12 दिन में कर लेता है, बी जो है 15 दिन में कर लेता है, ये दोनों को मिला दे तो क्या दिन में करेगा, यही सवाल था। तो ए का इसकी क्षमता कितना होगा, तो ए का क्षमता निकालेंगे, भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 12×5=60, इसमें भागा दे 15×4=60, ठीक है। ये आपका क्षमता है, ये कुछ आपका ये क्षमता आपका है, ठीक है। ये भी कुछ आपका है क्षमता है, ये आपका क्षमता है, ठीक है। अब दोनों को क्षमता मिलाकर अब पूरा काम कितना है 60, भागा दे देंगे तो आपका दोनों को निकल जाएगा, है ना। तो पूरा टोटल कितना है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आपका है 60, ठीक है। और दोनों का क्षमता 5 और 4, 5×4 कितना हो जाएगा, 5×4 आपका हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसे भागा दे देंगे तो काटेंगे 20, आपका हो जाएगा 3, आपका पूर्णांक में हो जाएगा ना जी, आपका पूर्णांक हो जाएगा तब लिखा जाएगा 2 से ही 3 इतना दिन आपका हो जाएगा। ये आपका यानी कि 6 दिन आपका 2 से ही में, तो 6 दिन लमसम लमसम, और ये कुछ आपका पूर्णांक में है, ये भी आपका भिन्न में आपका ये दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो समझते हैं, सवाल थोड़ा सा बेहतर है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। बोलता है ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, ए और बी किसी काम को 20 दिन में वो कर ही लेते हैं, ठीक है। और ए जो है अकेले उस काम को 60 दिन में करते हैं, इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन में करता है, लेकिन ए जो है अकेला ऐसा व्यक्ति है जो 60 दिन में करता है, ठीक है। तो ये ए का तो कैपेसिटी दे ले 60 दिन में करता है, लेकिन बोलता है बी उस काम कितना दिन में करेगा, बी को निकालना है। तो बी को कैसे निकालेंगे, समझते हैं सवाल को। पहले हम जानते हैं, अच्छा वही रहेगा कॉन्सेप्ट, चेंज नहीं रहेगा, तरीका शुरू से लेकर अंत तक उस तरीका से बनेगा, थोड़ा मोड़ा चेंजिंग हो सकता है, समझिएगा। ए जो है ए और बी लिखा हुआ ना, ए और बी, तो ए प्लस बी दोनों का कैपेसिटी कितना है काम करने का 20 दिन। और यदि उस काम को ना अकेले क्या करता है 60 दिन में, ये जो है अकेले उस काम को 60 दिन में कर लेता है, ठीक है। अब समझते हैं, दोनों मिलकर 20 दिन, अगर ये अकेले 60 दिन करता है तो बी का क्या है जी, तो बी कैसे निकालेंगे, समझना है प्रयास को, कि दोनों को पहले एलसीएम निकालेंगे, दोनों के एलसीएम निकालता है कितना हो जाएगा, दोनों का आपका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। यही आपका हो जाएगा टोटल वर्क, आपका हो जाएगा टोटल वर्क। अब समझते हैं ए प्लस बी, ये दोनों का कैपेसिटी कितना है ना, दोनों का कैपेसिटी है जब का दिन जो है कितना दिन में करता है वो 20 दिन में कर लेता है। और आपका जो बी जो है, अब सॉरी जो आपका ए है, ए अकेले ऐसा है जो आपका ये 60 दिन में कर लेता है। तो ए अब जो है इसमें जो है ना, ए जो है आपका 60 दिन में करता है, ठीक है। ए और बी 20 दिन, ए अकेले 60 दिन, ठीक है। और पूरा काम कितना है 60 दिन। अब समझते हैं दोनों का कैपेसिटी से भागा देंगे, तो इससे भागा देंगे तो कितना होगा 3, और इससे भागा देंगे तो कितना होगा 1। अब समझने का प्रयास करेगा, ध्यान समझिएगा, यदि ए प्लस बी दोनों मिलकर बना रहा है कितना, आपको देख रहे होंगे दोनों मिलकर बना रहा है 3, ठीक है। ए जो अकेला जो है कितना हो रहा है आपका, ए जो है अकेला 1 है, समझने का प्रयास करें। यदि ए 1 है, ठीक है, और ए और बी दोनों मिलकर कितना है 3 है, तो समझिए यदि ए के मान हम 1 रख दे तो बी के मान कितना रखेंगे, तो कैसे मतलब बी के मान रखेंगे 2, बी के मान रखेंगे 2 तभी तो 3 होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, समझिए प्रयास से। ए और बी दोनों मिलकर कितना है 3 है, और ए का कैपेसिटी दिया हुआ है 1, तो अगर हम इसमें 1 रख दे तो बी का मान कितना होगा, तो आप उससे घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। समझिए अच्छा से, ए का मान कितना है 1, अब बी का मान यहीं पर ही छोड़ देते 3, बी को छोड़ दिए, ठीक है, उन्हें घटेगा ना जी,
तो 3 में से आप 1 को घटाइएगा तो आपको कितना हो जाएगा, बी बराबर आपका हो जाएगा 2। आप समझिए यही आपका बी का कैपेसिटी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटी 2 है लेकिन टोटल काम कितना है, 60। अब इसका निकाल देंगे कितना दिन में करेगा जी, तो निकाल देंगे। तब कैसे निकालते हैं बताएं तो, है टोटल वर्क है ना, टोटल कितना है 60, बी का कैपेसिटी कितना है 2, तो इसमें भागा देंगे तब हो जाएगा कितना 30। इसका मतलब है वो आपको जो है काम जो है वो 30 दिन में वो कंप्लीट कर लेगा। उस काम को है बी जो है, ये क्या दे बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो बी जो है अकेले उस काम करते करेंगे 30 दिन में वो काम को बी निपटा लेगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग सवाल की ओर, नेक्स्ट के सवाल की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप फिलहाल के लिए इसे उतार लीजिए, ठीक है। आ गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 जो क्वेश्चन है थोड़ा समझने का प्रयास करना है। 4 सवाल वही है, थोड़ा सा हम यहाँ पर अंक को चेंज किए हैं, ठीक है। और ये हम नहीं, ये आप बनाइएगा, ठीक है। और आप बताइए, कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। समझ में आ रहा है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आप बना के बताइएगा कि कमेंट में किसके इतना इसका आंसर आया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो भी हम एक और बताएंगे, और 6 आपको बनाना है, क्योंकि आप बनाइएगा तभी तो पता चलेगा ना कि हम कितना सीख रहे हैं। आप ऐसे वीडियो देख रहे हैं, अब बनाने का प्रयास नहीं करेगा तो दिमाग में से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वो पढ़ना फालतू है, तो पढ़िए इस तरीके से ना ताकि कुछ सीखें। हम पढ़ के इसलिए रहे हैं, सीखने के लिए, तो सीखना ही है। इसमें दो बातें क्या है, जब सीखिए इसे एक बात में सीख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 उतार लीजिए और कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब तक इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर कितना है 5। अब समझते हैं सवाल को। ये भी आपका बहुत 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 बेहतर है, क्योंकि आपका ये 3 व्यक्ति सवाल वाला पूछ लेता है, क्योंकि ए बी सी 3 व्यक्ति भी इस काम को किसी काम को कर सकते हैं, तो इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और ये 3 सवाल बहुत सारे किताब में आपको मिलेगा बनाने के लिए, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है कि नहीं मिलना, मिलता है बहुत सारा, तो आप उसे बनाइएगा जरूर। लेकिन पहले आपको जरा समझिए, शॉर्ट में कैसे समझे ना, शॉर्ट में समझना में। तो हम जानते हैं कि ए और बी और सी तीनों की कैपेसिटी है ना, तीनों का जो है दिन जो अलग अलग है। ए का कितना है 12 दिन, बी का 15 दिन, सी का 20 दिन में कर लेता है। तो कहता है अगर तीनों को अगर मिलाकर उस काम को किया जाए तो कितना दिन में होगा, सवाल यही है। समझते हैं पहले। ए का कितना है आपका, ए का आपका है 12 दिन, ठीक है। बी का कितना है, बी का आपका है 15 दिन, और सी का कितना आपका है, सी का आपका है 20 दिन, है ना। 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन है। यदि तीनों के आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तीनों को जब आप एलसीएम निकालेगा तो क्या बनेगा रिजल्ट, तीनों का जब एलसीएम निकाले तो क्या बनता है, चलिए इसको समझते हैं। तो आप 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेगा तो आपका हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा 12, 12 5 60, 60 आपका हो जाएगा। एलसीएम कितना आपका हो जाएगा जी 60। एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब समझते हैं प्रश्न को, ध्यान रखिएगा। समझने का बहुत बेहतर से बेहतर समझिए, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तभी तो आप चीज़ों को बना पाइएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कम में मत रहिए, ज़्यादा सीखिए। तो टोटल काम कितना है ना, पूरा काम कितना है 60। अब समझते हैं एक का दिन कितना करता है 12 दिन, तो इसकी क्षमता कितना होगा जी, तो इसका क्षमता होगा, इसमें भागा देंगे तो होगा क्षमता निकल जाएगा आपका ये 12 5 60, ठीक है। बी कितना करता है 15, तो इसकी क्षमता कितना होगा 4। सी का कितना है 20 दिन, तो इसकी क्षमता कितना आपका हो जाएगा 3। अब समझिए, इसका मतलब है जो ये कम दिन ले रहा है उसकी क्षमता तो ज़्यादा ही होगा। अब ये थोड़ा सुनने से ज़्यादा समय लिया तो इसकी क्षमता घट गया, ये भी तो और ज़्यादा समय ले लिया तो इसका भी क्षमता क्या होगा, घट गया। समझ में आ रहा है। इसका मतलब है क्षमता जितना रहेगा, दिन ज़्यादा क्षमता रहेगा, दिन उतना ही कम लगेगा, कम क्षमता रहेगा, दिन ज़्यादा लगेगा। देखिए क्षमता 3 है तो दिन बहुत ज़्यादा ले रहा है। अब समझते हैं, तीनों को मिला दिया जाए तो कितना दिन में काम को खत्म हो जाएगा। तो देखिए तीनों की क्षमता कितना है 5, 4 और 3, टोटल काम कितना है 60, है ना जी। टोटल वर्क जो है कितना आपका है 60। और इसको काम जोड़ेंगे तो इसको जोड़ लेंगे, तीनों की क्षमता ए बी सी, तो 5 + 4 और +3 आप इसे जोड़िएगा
तो हो जाएगा 9 3 12, भागा दीजिएगा 12 से, आपका कट कितना आ जाएगा ये 5। इसका मतलब है आपका 5 आंसर हो जाएगा ना जी। 5 दिन में अब ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा, आंसर खत्म। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इजी सवाल है जी, मतलब इतना इजी सवाल है कि मत पूछिए, इससे आसान क्या हो सकता है ना, कितना शॉर्ट है बताएं। अच्छा, पहला मेथड ही है, दूसरा मेथड नहीं है, वही मेथड है। ठीक है, ये नहीं सोचे कि नया तरीका से बना, नहीं, तरीका वही है कि एलसीएम लेके और जो क्षमता है उसे हम लोग जोड़ के भागा देते थे। तो देखिए, तीनों जो मिल जाएगा तो काम 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। तीनों मिल जाए तो, यदि नहीं तीनों मिले तो ए का देख ही रहे हैं आपका 12 दिन, बी का आपका 15 दिन, सी के 20 दिन, यदि तीनों को मिला दिया जाए तो 5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। बस यही सवाल था, तो बस पिछले ही सवाल था, कोई भारी था नहीं, कॉन्सेप्ट वही लगा। और फिलहाल के लिए आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है आप इसे उतार लीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ठीक है, आप इसे उतारिए, कैसे, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद उतार लीजिए। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बड़े स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6, और ये सवाल आपके लिए है। ठीक है, और ये सवाल आप बनाइए और इसे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं 2 सवाल है, कितने स्टूडेंट है जो इसे आंसर दे पाते हैं। और फिलहाल के लिए हम लोग अब वीडियो कहीं पर ही पॉज कर, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर भी कीजिए वीडियो, ताकि अन्य व्यक्ति भी इसको वीडियो को देखकर कुछ सीख सकें। ठीक है, जब का कार्य समय, और पार्ट 2 कल आएगा। ठीक है, और इसे आप क्वेश्चन को उतार लीजिए और कमेंट में से आंसर इसका जरूर दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पर ही रोक देते हैं। ठीक है, उतार दीजिए सवाल को।